जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे गेस्ट आए थे फर्स्ट टाइम, तो आज उनका चेकआउट हो चुका है। आज मेरा फेस ऐसा सूजा-सूजा लग रहा है ना, आँखों की वज़ह से। स्टार्ट करते हैं अपना काम। वैसे मेरे फ़ोन में ना बैटरी ख़त्म हो चुकी है, मैंने सुबह चार्ज ही नहीं किया था फ़ोन। और इसमें सीड्स डेवलप होते हैं, कुछ इस तरह से इसके बीच-बीच में सीड्स हैं, जिन्हें हम खाते भी हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है फिर से ट्री हाउस से ही। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे गेस्ट आए थे फर्स्ट टाइम, तो आज उनका चेकआउट हो चुका है। अब करनी है मुझे यहाँ पे सफाई नेक्स्ट गेस्ट के लिए जब भी आएंगे। अभी मैं घर के थोड़े बहुत से काम कंप्लीट करके आई हूँ, क्योंकि मैं आज थोड़ा जल्दी आई। घर में काफ़ी काम होते हैं, पर मैंने थोड़े बहुत से ही कंप्लीट किए हैं। तो इसके बाद मैं जाऊंगी फिर से घर, करते हैं यहाँ की साफ़ सफाई शुरू और फिर करते हैं अपने घर के काम। लेट्स स्टार्ट। आज मेरा फेस ऐसा सूजा सूजा लग रहा है ना, आँखों की वजह से। क्योंकि ना आँखों में इन्फेक्शन हो गया है, एक आँख में तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एक आँख में कम है। पहले मुझे लगा था कि मुझे ये तेल की वजह से हुआ, कि मेरी आँख में तेल गिर गया था। बट मेरे को आँखों से ना कुछ दिनों से जलन हो रही थी थोड़ी सी, और आँखें सी फड़फड़ा रही थी। तो अब जब मुझे दूसरी आँख में भी हो गया ना, तब मुझे लगा कि ये इन्फेक्शन ही है, तेल की वजह से नहीं हुआ है। कल मुझे ऐसा लग रहा था कि तेल गिरा, तब उसकी वजह से हो रहा है, गरम गरम तेल गिर गया था आँखों में। अभी ना मैंने ये ब्लैंकेट्स धूप में निकाल दी हैं, अब झाड़ू लगाती हूँ यहाँ पे। वैसे काफ़ी अच्छे गेस्ट हैं यार, ज़्यादा गंद नहीं मचाई हुई है, बिल्कुल नॉर्मल सी सफाई करनी है मुझे। सफाई करना तो तब भी इम्पॉर्टेंट होता है, बट ऐसा गंद नहीं मचाई है, बहुत अच्छा रखा है। यहाँ पे अब मेरा साफ़ सफाई का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने अच्छे से बेडिंग कर दी है और सफाई भी कर दी, झाड़ू लगा दिया है। अब चलते हैं घर की तरफ। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दी है। कर्टन्स भी मैंने लगा दिए हैं, एक साइड के लगा दिए, इस साइड ऐसे ही छोड़ दिए। बाहर बालकनी की इस साइड के लगा दिए, यहाँ पे है नहीं, इस साइड लगा दिए, और इधर के नहीं लगाए। फाइनली मैं घर में पहुँच चुकी हूँ। थोड़ी देर में गई थी मोहित के पास, ज़्यादा देर तो नहीं रही और ज़्यादा आई कांटेक्ट भी नहीं किया। मैंने सोचा कि छोटे बच्चों को ना जल्दी हो जाता है इन्फेक्शन, जागृति से तो मिली ही नहीं बिल्कुल भी। मोहित के साथ भी ऐसे झुक झुक के मिली। मैंने उसे बोला कि तू मेरी आंखों में देखना ही मत। थोड़ी देर हमने बैट बॉल खेला और उसने बॉल ही घुमा दी। उसके बाद मैं आ गई घर। अब मैं घर में पहुंच चुकी। अब मुझे गोबर निकालना है, कल भी नहीं निकाला था, आज भी नहीं निकाला है, तो बहुत ज़्यादा हो गया होना निकालने के लिए। तो भी निकालते हैं गोबर, फिर उसके बाद घिया काटना है और पकने रखना है। स्टार्ट करते हैं अपना काम। वैसे मेरे फ़ोन में ना बैटरी ख़त्म हो चुकी है, मैंने सुबह चार्ज ही नहीं किया था फ़ोन। तो मैं अपने काम वगैरह कंप्लीट करती हूँ, उतनी देर फ़ोन में चार्जिंग हो जाएगी। मिलते हैं उसके बाद आपसे। सांस ले लेती हूँ अच्छे से। मेरे पेंडिंग बचे हुए मैक्सिमम काम, मैक्सिमम नहीं, सारे काम मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। हाँ, तो मेरे पेंडिंग बचे हुए सारे काम मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने फ़ोन चार्जिंग लगाने के बाद आग जलाई पिछली साइड। फिर गाय का मिक्सचर बनाने के लिए पानी गर्म होने रखा। जितनी देर पानी गर्म होता है उतनी देर मैंने बर्तन धोए। बर्तन मेरे पास धोने थे, बर्तन धोए, घिया काटा, फिर पानी भी गर्म हो गया, उसमें घिया डाल दिया। उसके बाद मैंने चाय बनाई और किचन की सफाई की, पर दादा आए नहीं, तो मैं लगी फिर गोबर उठाने। 2 किल्टे मैंने गोबर के निकाले और खेत में पहुँचाए। उसके बाद बरामदे में जो भी घास गिरी, गंद फंद हो गई थी, उस पे झाड़ू लगाया, सब कुछ साफ़ कर दिया। उतने में दादा भी आ गए, फिर चाय गर्म की, दादा को भी दी, खुद भी पी। फिर मैंने तंदूर में आग जलाई और तंदूर में आग जलाने के बाद मैंने तंदूर पे गर्म पानी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। फिर मैं उससे आटा गूँथूँगी। और अब मम्मी पहुँचने वाले हैं। जितनी देर में मम्मी पहुँचते उतनी देर में थोड़ी देर के लिए जंगल जाती हूँ, कुछ लाने आपको दिखाती हूँ। पिछले साल जब फ्लड आया था ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरा एक नाला बन गया और यहाँ रास्ता पूरी तरह से ख़राब हो गया। बड़ी मुश्किल से पार कर पाते हम रास्ता। जानवरों के लिए तो मुश्किल ही है यहाँ से पार करना, जानवर अब जा ही नहीं पाते। पहले तो ये आम रास्ता होता था जानवरों को ले जाने का,
तो अब यहाँ पे एक नाला बन गई, यहाँ ऊपर से स्टार्ट हुआ है और बहुत नीचे तक गए, नीचे घर दिख रहा है, घर सीधे जैसे तक ये पहुँचा है। बहुत ज़्यादा ये खतरनाक टाइम था, पर मैं उस टाइम घर पे नहीं थी, मैं उस टाइम अपनी बुआ जी के घर पे थी। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं जंगल क्यों आई हूँ। मैं जंगल ये पाइन कोन इकट्ठा करने आई हूँ, इकट्ठा करके इनको किल्टे में भर के मैं ले जाऊँगी घर। ये पाइन कोन जो होते हैं ये आग जलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये इन्हीं पाइन ट्री से मिलते हैं, इसी से ये निकलते हैं, इसी से लिटर मटेरियल भी आएगा और ये भी आते हैं। काफ़ी इजी होता है ये कलेक्ट करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिरे हुए होते हैं। और ये पाइन कोन जो होते हैं ये इस ट्री के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें सीड्स डेवलप होते हैं कुछ इस तरह से। इसके बीच बीच में सीड्स हैं जिन्हें हम खाते भी हैं। ऐसे इसमें तो है नहीं ना, तब दिखा देती, अगर मेरे को दिख जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी, जहाँ मुझे दिखेगा उसमें मैं दिखा दूँगी, इसमें तो है नहीं। और हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में हम इसे शांगता बोलते हैं। वैसे इसी पेड़ की लकड़ी से भी आग जलाना काफ़ी ईज़ी होता है क्योंकि वो एकदम से आग पकड़ लेती है, तो वो काफ़ी ईज़ी होता है, बट वो मिलती नहीं है ईज़िली। ये भी वैसा ही काम करते हैं, उसी लकड़ी की तरह काम करते हैं और ये ईज़िली मिल जाते हैं, तो इनको कलेक्ट करते हैं अब फटाफट। जब तक कोई गड़बड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ और किल्टा सारा गिर गया, मतलब किल्टा यहाँ से नीचे पहुँच गए, कहीं नीचे दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का। अब इसको लाने जाना पड़ेगा यार, पर मैं दिमाग लगाऊंगी। अभी मैं बहुत सारे पाइन कोन यहाँ पे इकट्ठे करके रखूँगी ऊपर से फेंक के, ताकि जब मैं किल्टा लाऊँ तो एक ही जगह में उसको भर के फटाफट फरार हो जाऊँ यहाँ से। पहले मैं फटाफट इनको नीचे फेंकती हूँ। जितनी मतलब जल्दी होती है ना लगी हुई इंसान को, उतना लेट हो जाता है। मैं सोचा कि मैं जल्दी जल्दी ये करूँगी, फिर जल्दी घर पहुँचूँगी और मम्मी के लिए चपातियाँ रखूँगी बना के। अब तो मेरे को मम्मी सुनाई दे रहे हैं, मम्मी तो पहुँच ही गए, मैं ही लेट हो गई। अब लाती हूँ किल्टा, काफ़ी हो गई। मैं घर में पहुँच चुकी और मम्मी मेरा चश्मा लेके आ गए हैं ताकि किसी दूसरे को फैले ना आई कांटेक्ट की वजह से। तो मैं इसको यूज़ करूँगी थोड़ी देर बाद। बहुत ही ऑकवर्ड सा लग रहा है इसको यूज़ करना घर में, इतना बड़ा लग रहा है ये ना, बड़ा है ही वैसे। मुझे ना पिछली साल भी हुआ था, पिछली बार साल मुझे ब्लेफराइटिस भी हुआ था और पूरी आँख में ऐसे इन्फेक्शन भी हो गया था। पिछली बार मेरे को आईलिड पे इन्फेक्शन हुआ था और उसके बाद मुझे ऐसे भी हुआ था जैसे इस बार हुआ। पिछली बार बट एक आँख में हुआ था मुझे, एक आँख में इस तरह का हुआ था जैसे इस बार हुआ है और एक आँख में मुझे ब्लेफराइटिस हुआ था अलग अलग टाइम पे, कुछ कुछ टाइम के बाद। आँखों की किस्मत ख़राब है सर्दियों में। आई थिंक धूल मिट्टी की वजह से हुआ, ज़्यादा ना धूल मिट्टियाँ उड़ती है आजकल, उस वजह से हुआ होगा। बाकी कल देखेंगे हॉस्पिटल जाके क्या बोलते हैं। एंड इसी के साथ मैं आज की इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।